क्या हमारा कोई भी थॉट्स हमारे शरीर को बीमार कर सकता है? क्या हम अगर थोड़ा-सा भी नेगेटिव सोचें तो हम बीमार हो जाएँगे? और बहुत सारे लोग देखे हैं हमने कि जो बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बोलते हैं बट वो फिर भी बीमार नहीं है। उसका कारण क्या होता है? हमारा माइंड जो है वो 2 भागों में है या 3 भागों में डिवाइड करते हैं साइंटिस्ट उसको कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। हमारे शरीर का ज़्यादातर कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है और हमारे बीमारी के पीछे भी सबकॉन्शियस माइंड का ही ज़्यादा रोल होता है, कॉन्शियस माइंड का इतना रोल नहीं होता। बट क्योंकि चीज़ें कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में जाती हैं तो इसलिए कॉन्शियस माइंड का भी एक मेजर रोल होता है डिसीज़ क्रिएट करने में। अब ये बीमारी आती कहाँ से है और ये कैसे हो जाती है? हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारे बॉडी के इंटरनल सारे पार्ट्स को कंट्रोल करके चलाता है। आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपके इंटेस्टाइन काम कर रहे हैं, आपके एंडोक्राइन सिस्टम काम कर रहे हैं और बॉडी में इतने हजारों सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं जो कॉन्शियस माइंड के जरिए नहीं किया जा सकता। कॉन्शियस माइंड से तो आप खाते हुए बोलते हैं तो आपको धक्का लग जाता है या आप ड्राइविंग करते हुए आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है तो आपको एक्सीडेंट हो जाता है। तो कॉन्शियस माइंड की बड़ी छोटी सी लिमिटेशन है, वो एक बार में एक ही जगह फोकस कर सकता है। बट जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक साथ ही, जिसको हम सिक्स सेंस भी बोल सकते हैं, एक साथ ही बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है और मॉनिटर कर रहा होता है। बट जब कोई बात कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में जाती है और वो बात अगर नेगेटिव होती है तो वो सबकॉन्शियस में जाके जब रजिस्टर हो जाती है तो वो डिसीज क्रिएट करती है। उसका रीज़न एक सबसे बड़ा ये भी होता है कि कॉन्शियस माइंड तो कोई भी चीज़ को ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं कर सकता। कोई भी विचार को कुछ सेकंड्स तक होल्ड करके रखता है, उसके बाद वो या तो उसको डिलीट कर देता है या वो सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। इसका एक एग्जांपल है कि अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बात करते करते जो बातें आपको बता रहा हूँ इसमें से कुछ बातें आपको याद रहेगी, कुछ आप भूल जाओगे। हालांकि आपका इस पर भी कंट्रोल नहीं है कि कौन सी बात आपको याद रहेगी, कौन सी भूल जाओगे। हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि अगर आपको कोई बात बहुत जरूरी लगेगी तो आप उसको थोड़ा ध्यान से सुनते हैं तो वो थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड में इजीली चली जाती है, आपको याद रहती है। बट फिर भी इसका पूरा आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो इसी तरह से कोई नेगेटिव बात जब बहुत लंबे टाइम तक आपकी लाइफ में चलती रहती है तो वो जब थॉट्स नेगेटिव चलते रहते हैं और वो धीरे धीरे लंबे टाइम तक चलकर सबकॉन्शियस माइंड के पास चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड किसी भी बात को ज्यादा लंबे टाइम तक होल्ड कर ही नहीं सकता है। उसको या तो उसको डिलीट करना होता है या उसको सबकॉन्शियस माइंड में भेजना होता है, उसकी बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है। इसी तरह से हमारा कोई भी विचार, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी बीमारियों का एक मेन कारण क्या होता है? अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप से ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ गोल बनाया और आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे, तो ये फ्रस्ट्रेशन जब थोड़ा लंबे टाइम तक चलती है तो उसका भी इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पे आने लगता है, आपकी बॉडी पे फिर उसका इम्पैक्ट नेगेटिवली आने लगता है। क्योंकि जो भी चीजें सबकॉन्शियस में जाएंगी उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट तो दिखने को मिलेगा ही। इवन कॉन्शियस भी एकदम से इफेक्ट दिखता है। फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसी बेकार की न्यूज़ सुन लेते हैं आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपको सोचते ही सुनते ही कैसा फील होने लगता है? आप सैड फील होने लगते हो, आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन सी या गुस्सा सा आने लगता है, या कुछ ऐसा कि किसी ने आपके साथ बहुत झूठ बोला था और वो आपको किसी थर्ड पर्सन के साथ पता चलता है कि इसने आपको ये बात झूठ बोली है। आपको सुनते ही कैसा लगता है? अब तक तो सबकॉन्शियस में गई भी नहीं है, कॉन्शियस में ही है। बट कॉन्शियस में जब उसके ऊपर आपका माइंड प्रोसेस करता है तो वो माइंड डिफाइन करता है तो बात नेगेटिव है। जैसे ही वो डिफाइन करता है बात नेगेटिव है, उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आने लगता है। आपका नर्वस सिस्टम डल होने लगता है, आपका हार्ट के पल्पिटेशन का रेट बदल जाता है, आपका हार्ट रेट अलग हो जाती है और बहुत सारे बॉडी में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर चुके हैं कि जब एक व्यक्ति बहुत नेगेटिव में होता है, बहुत नेगेटिव इमोशन में होता है, तो वो 15 से टाइप्स के, मोर देन 1500 टाइप्स ऑफ केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो बॉडी को हार्म करते हैं, बीमार करते हैं। इसी तरह से उन्होंने एक दूसरी रिसर्च भी की कि जब व्यक्ति ग्रेटिट्यूड में होता है, एक अच्छी भावना में होता है, एक लव की भावना में होता है, तो बॉडी में ही मोर देन 1600 टाइप्स ऑफ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। एक तरह से 1600 तरह के केमिकल्स, दवाइयां बनती हैं जो बॉडी को ठीक करती हैं। बट क्योंकि हम अगर पूरा दिन का एक रूटीन निकालें तो हम पूरा दिन जनरली नेगेटिव फील करते हैं, सैड फील करते हैं। आप देखो, अगर आप 24 घंटे में से अगर आप 8 घंटे सोने में भी जाते हो, बाकी के 16 घंटे भी आप कैसा फील करते हैं?
क्या आप बहुत खुश रहते हैं, या आपकी खुश दो तरह से होते हैं। एक होता है लोग हंस के दिखाते हैं, बाहर से खुश होते हैं, बट वो अंदर से क्या फीलिंग है। अगर आप अंदर से सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, अंदर से फुलनेस फील कर रहे हैं, बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमें एम्प्टीनेस है, हमारे पास सब कुछ है, बाहर के दिखावे के लिए हमारे पास गाड़ी है, घर है, रिलेशन में है, बट फिर भी एम्प्टीनेस है। जो वो एम्प्टीनेस है वो ही डिसीज क्रिएट करती है, जो फीलिंग है, क्योंकि थॉट से फीलिंग क्रिएट होती है, और थॉट्स का इफेक्ट थोड़े टाइम के लिए होता है, बट फीलिंग का इफेक्ट ज्यादा टाइम के लिए होता है। थॉट्स का इफेक्ट लो होता है, बट फीलिंग का इफेक्ट ज्यादा हाई लेवल पे होता है। तो जब आपको वो एम्प्टीनेस की फीलिंग रहती है, या वो एक खालीपन की फीलिंग रहती है, वो